लगातार बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम आवास में मंत्रियों के साथ हुई बैठक में आवश्यक जिलों में लॉकडाउन की अवधि को 7 से बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है। इसके तहत अब प्रदेश के जिलों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों में 1000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं और उसके बाद व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ना ही चाहिए। अब इसको लगातार लगभग 15 दिन का मतलब 6 तारीख तक करने के संबंध में निर्णय लिया गया और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि जहां जहां इस प्रकार से प्रकरण बढ़ रहे हैं वहां तत्काल इस प्रकार के रोकथाम की कार्यवाही करें। नंबर 1। दूसरा, समीक्षा की गई कि रायपुर दुर्ग जहां सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है और बेड की जरूरत हो सकती है, उसके लिए जिला प्रशासन के साथ कहां कहां कितना किस प्रकार से और बेड की आवश्यकता होगी, इस बारे में पूरी समीक्षा की गई। और मुख्य रूप से लॉकडाउन की अवधि बीच में अगर समाप्त कर दी जाएगी तो स्प्रेड का जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। उसके कारण इसको आवश्यकता महसूस किया और आज की बैठक का ये सबसे महत्वपूर्ण और पहला निर्णय था। इधर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा। अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है, सरकार को जमीन पर काम करने की जरूरत है। जिस गंभीरता से काम करना चाहिए उतनी गंभीरता से काम नहीं कर रही है। लॉकडाउन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, प्राइवेट अस्पतालों को अलाउ करना, सैंपलिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट धर्मशालाएं, प्राइवेट होटल्स, उनको भी सेंटर बनाना और प्राइवेट डॉक्टरों को, नर्सेस को, इनको हायर करना और उनके लिए सुविधा देना। ये संक्रमण भी कहीं न कहीं बढ़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण सरकार की लापरवाही है। अभी जिस तरीके से बेड की आवश्यकता है, हम लोग महसूस कर रहे हैं कि संक्रमण का जो संख्या है उसके लिहाज से अभी 1 सप्ताह के आसपास शासकीय बेड की पूर्ति हम कर पाएंगे लगातार, और हम उसकी व्यवस्था बढ़ाते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। कोई निश्चित आज हमारे पास 3000 बेड है तो कल 3000 की ही जरूरत होगी, ऐसा नहीं है। मरीजों की संख्या के मुताबिक बेड का बढ़ाने का काम भी लगातार जारी है। और जहां तक डॉक्टरों और एएनएम और टेक्नीशियन की आप बात कर रहे हैं, मेन पावर की, कुल मिलाके स्पष्ट रूप से शासन ने भी निर्देश दिया है और कलेक्टरों को भी इस बात का निर्देश दिया है कि जरूरत पड़े तो डीएमएफ फंड का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए धन राशि की कोई कमी नहीं आएगी। सहयोगी देवव्रत इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। देवव्रत, नेताओं की बयानबाजी और तेजी से बढ़ते आंकड़े, बेहद गंभीर स्थिति। देवव्रत जी बिल्कुल, क्योंकि स्थितियां गंभीर हैं और इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। पहले 1 हफ्ते का लॉकडाउन था जिसे बढ़ाकर अब 6 अगस्त तक कर दिया गया है। और वो जिले जहां से सबसे ज्यादा मरीज निकल करके सामने आ रहे हैं, राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर और दुर्ग हैं, जो कि अभी लगातार जहां से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है और इसलिए लॉकडाउन फिलहाल बढ़ा दिया गया है। लेकिन स्थिति ये भी है कि आने वाले समय में 2 त्योहार भी हैं, ईद और राखी का त्योहार भी इस बीच पड़ना है और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी रायपुर में ही मैं बता दूं आपको कि जिला प्रशासन ने 2 दिनों तक के किराना की दुकान खोलने की अनुमति दी है। अभी तक के तमाम सारी चीजें जो थी, केवल एसेंशियल जो चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, उनको छोड़ करके जो किराने की दुकानें थी वो भी बंद थी। लेकिन कल से 2 दिनों तक के किराने की दुकान खोलने की अनुमति 4 घंटे के लिए मिली है। तो इसमें राहत के बजाय परेशानी ज्यादा होगी, क्योंकि एक साथ भीड़ फिर एक बार दुकानों की तरफ बढ़ेगी। और बात रही व्यवस्थाओं की, तो लगातार व्यवस्थाओं पर सवाल उठ ही रहे हैं,
क्योंकि मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है, अस्पताल में बेड कम पड़ गए, बेड कम, और कई मरीज ऐसे हैं जिनको काफी देर तक के एम्बुलेंस लेने नहीं पहुंच रही है और इसलिए सिटी बस तक अधिग्रहित करनी पड़ी है सरकार को। ऐसे में विपक्ष को मौका मिल जाता है सरकार पर निशाना साधने का, और शायद इसलिए बृजमोहन अग्रवाल अब भी बयान दे रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो समस्या का हल नहीं है, बल्कि व्यवस्थाएं मजबूत करने की जरूरत है। और व्यवस्थाएं मजबूत करने की जरूरत है भी, क्योंकि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, कहीं ना कहीं ये चीजें तो लगातार बढ़ी है। ये बात वही निकल कर आ जाती है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना कभी कभी भारी पड़ जाता है, फिर चाहे वो अफसरों का हो या नेताओं का हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।